Hello bachcho, let's see this question, and the question says what is the number of moles of oxygen atom in 126 AMU of HNO3। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि 126 AMU में 126 AMU किसका, नाइट्रिक एसिड के 126 AMU में कितने ऑक्सीजन एटम्स, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें HNO3 का मोलर मास पता होना चाहिए। HNO3 का यहाँ पे मास है 63 और AMU के टर्म्स में लिखेंगे तो 63 AMU, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। अब 63 AMU में एक मोल HNO3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक AMU में ये एक मोल HNO3 प्रेजेंट है, तो एक AMU में 1/63 मोल ऑफ HNO3 प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे 126 AMU की बात करिए, तो 126 AMU में 126 डिवाइडेड बाय 63 मोल ऑफ HNO3 प्रेजेंट होंगे, यानी कि 2 मोल HNO3 प्रेजेंट होंगे कितने में, 126 AMU में। अब एक बात देखने वाली है बच्चों, यहाँ पे जब हम एक मोल HNO3 की बात कर रहे थे, एक मोल HNO3 की बात कर रहे थे, तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट थे, तीन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट थे। तो 2 मोल HNO3 में कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, 3 into 2 that is 6 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। बट हमें ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालना है ऑक्सीजन के, हमें बताना है नंबर ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो यहाँ पर N की वैल्यू आएगी 6 डिवाइडेड बाय Na, यानी कि हम जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे बच्चों वो करेंगे ऑप्शन नंबर डी। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.